बोलते हैं उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब ही होता है। हेयर जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया एडवर्ब। एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो बन जाता है एडवर्बियल फ्रेज। और एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो वो हो जाता है एडवर्बियल क्लॉज। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे एडवर्ब्स पार्ट 2। और इसमें कल हमने क्या सीखा था, एडवर्ब्स का काम क्या होता है। यूजुअली एडवर्ब्स आपका जो है किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको जो है आंसर करते हैं हाउ का, वेयर, व्हेन और समटाइम्स वाई। ठीक है, हाउ, वेयर, व्हेन और वाई, इनका जो आंसर करेगा वो हो जाएगा आपका, उसको उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। अब वो एक वर्ड हो सकता है, वो पूरा का पूरा फ्रेज हो सकता है, या एक क्लॉज हो सकता है। वर्ब हो गया तो उसको हम बोलेंगे एडवर्ब। फ्रेज होगा तो हो जाएगा आपका एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब या एडवर्बियल एक ही बात है, ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज। और अगर क्लॉज है तो वही एडवर्बियल क्लॉज। तो मेनली हमारा हाउ, वेयर और व्हेन का जो आंसर करेगा और समटाइम्स वाई का, वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा। और एडवर्ब का काम क्या है, किसको मॉडिफाई करना। ये यूजुअली आपका जो है वर्ब को मॉडिफाई करेगा, मतलब कोई एक्शन कैसे हुआ है, ठीक है। या फिर ये जो है आपका एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताएगा, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में। एग्जाम्पल, शी सैंग ब्यूटिफुली। यहाँ पे शी ब्यूटीफुल नहीं है, उसने गाया बहुत अच्छा है, शी सैंग अच्छे से गाया है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हाउ डिड शी सिंग, उसने कैसे गाया है। शी सैंग ब्यूटीफुली, सो ब्यूटीफुली इज़ एन एडवर्ब। ठीक है, अब जैसे बोला है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे एक तो था शी इज़ ब्यूटीफुल, शी के बारे में ब्यूटीफुल, तो एक ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो कि प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। और वेरी, वेरी जो है यहाँ पे ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है। ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है उसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है। तो यानी कि एक एडवर्ब जो है वेरी, जो कि एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, वो इस ब्यूटीफुल वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। सो इट्स एन एडवर्ब। वेरी क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। और कभी कभी जो है एक एडवर्ब जो है किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने बोला ही इज़ रनिंग फास्ट, अब यहाँ पे ही इज़ रनिंग फास्ट, वो दौड़ रहा है तेज, यानी रन जो वर्ब है इसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड फास्ट एक एडवर्ब हो गया। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ ही इज़ रनिंग सो फास्ट या ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, तो इस फास्ट जो एडवर्ब है ऑलरेडी, इस एडवर्ब को भी बोल रहा है वो और ज़्यादा तेज़, फास्ट में भी और तेज़, वेरी फास्ट। तो वेरी जो है यहाँ पे एक ये भी एक एडवर्ब है, और ये फास्ट भी एक एडवर्ब है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। यानी कि एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, वर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब, एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, सिर्फ वर्ड्स ही नहीं, कई बार वो आपके जो है फ्रेज भी हो सकते हैं और क्लॉजेस भी, तो उनको हम बोलते हैं एडवर्ब्स। ये हमने कल किया था, ठीक है। उसके बाद हमने कल क्या सीखा था, जो हाउ का आंसर करे, वेयर का आंसर करे, वैन का आंसर करे, समटाइम्स वाई का आंसर करे। अब वैन के अंदर भी अलग अलग चीज़ें हैं। वैन में भी ये सकता है वैन, या हो सकता है हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक, या फिर हाउ ऑफन। हाउ ऑफन मतलब कब कब या कितना फ्रीक्वेंटली होता है वो। तो इनको हम आगे समझेंगे। तो आज हम करने वाले हैं, आज हम करेंगे
जो वैन का आंसर करेंगे। एडवर्ब ऑफ सॉरी जो आपका जो है वेयर का आंसर करेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, यहाँ पे आपका जो है होम, अब्रॉड और जो ये टू वाली कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैं कल हमने और एक चीज़ सीखी थी, टाइप्स के हो गए। जो वेयर का आंसर करेगा उसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, जो जो आपका वैन का आंसर करेगा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। वैन हो गया, हाउ लॉन्ग हो गया और हाउ ऑफन हो गया। इनका जो आंसर करता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, जो हाउ का आंसर करता है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई काम कैसे हुआ है। प्लेस में आपका आ गया हेयर, देयर, होम, अब्रॉड, बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड्स। ये आपका आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर। एडवर्ब टाइम के अंदर टुडे, यस्टरडे, लास्ट ईयर। हाउ लॉन्ग में जैसे आ गया फॉर 5 आवर्स, सिंस 1971। हाउ ऑफन में आपका आ गया मतलब कोई काम कब कब होता है, डेली, मंथली, वीकली, नेवर, ऑलवेज। ये आएगा आपका हाउ ऑफन, जो कि कई टाइम ही दिखा रहा है एक तरह से। मैनर के अंदर यूजुअली क्या होता है कि एल वाई लग जाता है आपके एडजेक्टिव पे। स्लोली, ब्यूटीफुली, इस तरीके से, क्वाइटली, पीसफुली। ठीक, जो ये आपका हाउ ऑफन है इसको जो है हम सॉरी जो आपका हाँ, इसके अलावा आपके पास जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का मतलब है डिग्री का मतलब है सर्टेन, कितना किस एक्सटेंट तक कोई काम हुआ है। एक्सटेंट मतलब किस हद तक, किस लिमिट तक या किस लेवल तक काम पहुँचा है, या उसमें जो हम कहना चाह रहे हैं वो किस हद तक उस चीज़ को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे ऑलमोस्ट हो गया, लगभग, या फिर जस्ट हो गया। जस्ट मतलब अभी अभी, अभी अभी कोई एक्शन हुआ है, या ही हैज़ जस्ट रीच्ड, वो अभी अभी पहुंचा है। ठीक है, या फिर टू हो गया, एक्सटेंड दिखा रहा है, टू मतलब हद से ज़्यादा, तो उनको हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ठीक है, या फिर मैंने बोल दिया इनफ। इनफ मतलब पर्याप्त, जितना चाहिए उतना, सफिशेंट। फिर हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी होते हैं, जो ये दिखाते हैं कोई एक्शन जो है कितना सर्टेन है। जो हम बात बोल रहे हैं वो कितनी सर्टेन है, कितनी निश्चित है, निश्चितता। एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता के एडवर्ब्स। जैसे आपने बोला श्योरली। ठीक है, जैसे डेफिनेटली। तो ये दिखा रहे हैं सर्टेनिटी, दिखा रहे हैं सर्टेनिटी। या फिर आपने बोला प्रॉबेबली। ही इज़ प्रॉबली इन द ऑफिस, ही इज़ डेफिनेटली इन द ऑफिस, ही इज़ श्योरली एट होम। तो ये एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी। इसके अलावा जो है हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं और इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। रिलेटिव जो रिलेट करेंगे, तो रिलेटिव एडवर्ब्स यूजुअली आपके जो है वेयर हो गया, आपका वैन हो गया और वाई हो गया। ये क्या करेंगे, जो पिछला क्लॉज है उस क्लॉज को अगले क्लॉज से रिलेट करेंगे। जैसे बोलना है दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मेट, दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मेट। ये जगह है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब।
तो यानी कि सब्जेक्ट वर्ब मिलके बनता है क्लॉज। तो इस क्लॉज को दूसरे क्लॉज से कनेक्ट कर रहा है ये वर्ड यहाँ पे वेयर, तो ये रिलेटिव रिलेटिव एडवर्ब हो गया। इट्स अ रिलेटिव एडवर्ब। जब ये यही जब आगे आएगा तो ये बन जाता है आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब। उसको हम बाद में बात करें। देखो, दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मेट, यहाँ पे क्या करा है, इस वेयर ने इस क्लॉज को कनेक्ट करा है इससे। तो एक तरह से ये वेयर वी मेट, जहाँ हम मिले, जब हम बोलेंगे जहाँ हम मिले, तो जहाँ हम मिले अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं है, इसको चाहिए ये वाला क्लॉज, एक क्लॉज होना चाहिए। तो यानी ये वेयर वी मेट जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट है इस पर। तो एक तरह से वेयर हमारे एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी हो गया। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या होता है, एक ये सब क्लॉज है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को मेन क्लॉज से कनेक्ट करना। तो वेयर हमारा जो है एक तरह से सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी हो गया। यहाँ पे ये काम कर रहा है रिलेटिव एडवर्ब, और यहाँ पे हम इसको बोलेंगे रिलेटिव एडवर्ब। रिलेट कर रहा है इस, दिस इज़ द प्लेस, ये जगह है, वेयर वी मेट, जहाँ हम मिले। डिटेल में हम इनको बाद में करेंगे, जहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि वेयर ये आज ये तीनों की तीनों फॉर्मल राइटिंग में हम इनको ऐसे लिखते हैं। वेयर को लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे एट विच या इन विच। अब बोलोगे दिस इज़ द प्लेस एट विच वी मेट, एट विच आप बोल सकते थे, उस एट विच की जगह दिस इज़ द प्लेस। अच्छा, पॉइंट की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक लोकेशन की बात हो रही है तो एट विच, बड़ी जगह की बात हो रही है तो इन विच। तो एट विच और इन विच कुछ भी लगा लो यहाँ पे, जिसको हम बाद में करेंगे। ऐसी वैन दिखाएगा, वैन आपका दिखाएगा ऑन विच। जैसे बोलना है दिस इज़ द डे, दिस इज़ द डे। नॉर्मली बोलना है तो ऑन विच, क्योंकि डे से पहले प्रेपोजिशन किसका यूज़ होता है, ऑन का, ऑन विच वी मेट। लेकिन ऑन विच ना बोल के हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज़ द डे व्हेन वी मेट। व्हेन, तो व्हेन क्या कर रहा है यहाँ पे, रिलेट कर रहा है। तो फॉर्मल राइटिंग में इन विच, ऑन विच, और ऐसी आपका जो है वाई जो दिखाएगा फॉर विच दिखा सकता है, फॉर विच। ठीक है, जैसे बोलना है डू यू नो द रीज़न, डू यू नो द रीज़न फॉर विच शी हैज़ नॉट कम टू स्कूल। तो हम क्या बोलेंगे, डू यू नो वाई, डू यू नो द रीज़न वाई। तो उस फॉर विच के लिए हमने क्या कर दिया भाई, तो उसको हम आगे करेंगे। तो ये हमारे जो है टोटल जो है टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स थे। इसमें हमारा हाँ लास्ट आ गया, मैंने अभी आपको बताया, अगर हमारा जो है यही वेयर हो गया, वाई हो गया, वैन हो गया और हाउ, ये चार जब आगे आ जाएंगे तो हम इनको बोलेंगे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, क्योंकि फिर ये प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। वेयर डू यू लिव, वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, वैन आर यू गोइंग टू स्कूल, इस वैन का आंसर हमें करना है। हाउ आर यू डूइंग टुडे। तो इनको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। अब जो हमारा वर्ड है और वो है वो इसकी इस कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि वर्ड और हु ये जवाब देगा क्या का, ये जवाब देगा कौन का, और जो क्या और कौन का जवाब देता है वो होता है हमारा प्रोनाउन। तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ये दोनों। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं, थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं एडवर्ब्स और प्लेसेस का। चलो, तो जो एडवर्ब्स और प्लेसेस है इसमें जो है हमारा सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कोई भी एडवर्ब है, किसी भी टाइप का एडवर्ब है, उसमें उसकी पोजीशनिंग बहुत मैटर करती है। मतलब एक सेंटेंस के अंदर जो हमारा ऐसे बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यूजुअली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी। अब हम इसको कहाँ रखा जाए, एडवर्ब और प्लेस जो आपको जो है वेयर का आंसर करेगा। इस वेयर के बदले जो भी आएगा, अगर एक वर्ड है तो उसको हम एडवर्ब बोलेंगे, एक वर्ड, और जहाँ एक से ज़्यादा वर्ड्स हो गए तो फ्रेज हो जाएगा, और एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी है तो वो क्लॉज हो जाएगा फिर। ठीक है,
नॉर्मली एडवर्ब बोलेंगे उसको अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेज। और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो वो हो जाएगा एडवर्बियल क्लॉज, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब। अभी एग्जांपल से हम करेंगे इसको। जो भी आपको वेयर का आंसर करता है वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एडवर्ब ऑफ प्लेस में जैसे मैंने बताया जो सबसे चैलेंजिंग होता है इसमें ये होता है उसकी पोजिशनिंग होती है कि इसको कहाँ रखा जाए इस सेंटेंस के अंदर। तो जनरली आपके जो एडवर्ब्स और प्लेसेस हैं उनको जो है आप एंड में यूज़ करोगे, सेंटेंस के एंड में। जो हमारे एडवर्ब्स और प्लेसेस हैं उनको आपने सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के एंड में प्लेस करना है। सेंटेंस के एंड में हम इनको जो है पोजीशन करेंगे। अच्छा, मैं इसका एग्जांपल समझा रहा था। देखो, जो वेयर का आंसर करेगा, एक वो इफ़ देयर इज़ अ वर्ड, एक सिंगल वर्ड में आंसर करेंगे तो वो एडवर्ब हो जाएगा। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं और उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश जिसका जो अपने आप में अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, किसी सेंटेंस के अंदर उसको रखेंगे तब वो उसका मीनिंग कंप्लीट होगा। जैसे देखो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोलना है, आपने बोला वेयर इज़ रवि, वेयर इज़ रवि। आपको किसी ने पूछा वेयर इज़ रवि, आपने बताया रवि पार्क में खेल रहा है, तो आप बोलोगे रवि इज़ प्लेइंग इन द पार्क। अब यहाँ पे रवि इज़ प्लेइंग वेयर, वेयर का आंसर कर रहा है ये पूरा का पूरा, ये 3 वर्ड्स। अब ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे जो है इसको हम बोलेंगे एडवर्बियल फ्रेज, वेयर का आंसर कर रहा है। और साथ के साथ इसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बोलते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होता है प्रेपोजिशन से बना है, प्रेपोजिशन है इसमें, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज का काम क्या होता है? या तो वो एक एडवर्ब की तरह काम करता है या एडजेक्टिव की तरह। यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो हमारा मेन पॉइंट क्या था? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होगा? जो आंसर करेगा वेयर का, और वेयर का आंसर अगर एक वर्ड करता है, जैसे मैंने बोला कम हेयर। अब यहाँ पे वेयर का आंसर कौन कर रहा है? कम हियर। यहाँ पे वेयर का आंसर कर रहा है हेयर, तो ये एक वर्ड है, तो ये है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो हियर इज़ एन एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे जो है एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्ब नहीं है एक सिंगल, क्योंकि इन तो प्रेपोजिशन हो गया, द हो गया आर्टिकल जो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो एडवर्बियल फ्रेज हो गया ये, क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड है। अब एक ही वर्ड है तो ये ऐसे ही मैंने बोल दिया गो देयर, वहाँ जाओ, तो देयर क्या हो गया? देयर इज़ एन एडवर्ब। ठीक है। अभी हमने ऊपर क्या करा था, एक रिलेटिव एडवर्ब से एक सेंटेंस बनाया था। दिस इज़ द प्लेस। आपको किसी ने पूछा कि आप कहाँ मिले, आप बोलोगे दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मेट। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, इस क्लॉज को वेयर ने कनेक्ट कर दिया इससे, तो ये पूरा का पूरा जो है वेयर वी मेट जो है ये हमारा एडवर्बियल क्लॉज हो गया। इट इज़ एडवर्बियल क्लॉज, क्योंकि वेयर का आंसर क्या कर रहा है? दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मेट, जहाँ हम मिले। क्लियर है यहाँ तक? तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो भी आंसर करेगा वेयर का, अगर एक वर्ड है तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं, उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब ही होता है। हियर जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया एडवर्ब। एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो बन जाता है एडवर्बियल फ्रेज। और एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो वो हो जाता है एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है। तो अब बाकी के एडवर्ब्स देखते हैं और इनकी पोजीशनिंग कहाँ पे होगी? सेंटेंस के एंड में। एंड में हम इसको रखेंगे। ठीक है। तो जो बहुत कॉमनली जो एडवर्ब्स और प्लेसेस हैं उसमें आता है आपका
हेयर हो गया। ये एडवर्ब और प्लेस जो होते हैं ये प्लेस के साथ साथ डायरेक्शन भी दिखाएंगे, कई बार डायरेक्शन भी दिखाएंगे। अभी करते हैं उनको। जैसे हेयर हो गया, देयर हो गया, होम हो गया, अब्रॉड हो गया, देश के बाहर। देखो ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं। अब ये एडवर्ब्स हैं तो जैसे मुझे बोलना है यहाँ आओ, मैं बोलता हूँ कम हेयर। अगर मैं बोलूँगा घर जाओ तो मैं ये बोलूँगा गो होम, गो टू होम नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पे टू नहीं लगाऊंगा। होम जो है एक एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है क्योंकि ये इस वर्ब गो को मॉडिफाई कर रहा है। जाना है पर कहाँ, घर। तो गो टू होम नहीं होगा, गो होम। होम इज़ एन एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब है। अगर मैं मुझे बोलना है अपने घर जाओ तो ऐसे हो जाएगा गो टू अपने घर। जब अपना घर मतलब अपना मतलब योर, अब मैंने यहाँ पे टू लगाया है, गो टू योर होम। ये टू इसलिए लगाया है यहाँ पे क्योंकि अब ये होम बन गया नाउन। नाउन क्यों बना ये? क्योंकि इस जैसे मैंने बोला योर पेन, तुम्हारी पेन, योर कुछ ना कुछ होगा ना, तुम्हारा घर। तो होम जो है ग्रामेटिकली एक एडवर्ब भी है। वर्ब के इमीडिएटली जब बाद आएगा, ये वर्ब है, वर्ब के इमीडिएटली बाद अगर ये आता है तो ये एडवर्ब है। लेकिन इस होम से पहले अगर ये योर, माई, हिज, हर, जिनको कि हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव है योर यहाँ पे, वो हम बाद में बात करेंगे इस बारे में अच्छे से। तो योर होम, तो ये अब नाउन है। और नाउन से पहले ये टू जो है यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है अभी। तो प्रेपोजिशन लगेगा नाउन से पहले, क्योंकि प्रेपोजिशन कहाँ लगता है, या तो नाउन से पहले या तो प्रोनाउन से पहले। प्रेपोजिशन कभी भी एडवर्ब से पहले नहीं लगेगा। ऐसे कभी नहीं होगा गो टू होम, जैसे ऐसे कभी नहीं होगा गो टू देयर, क्योंकि देयर इज एन एडवर्ब, होम इज एन एडवर्ब। तो टू नहीं लगेगा प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन की पोजिशनिंग जो होती है वो या तो नाउन या नाउन होना चाहिए, अब नाउन से पहले। उसके पास जाओ, बोल सकते हैं गो टू हिम। उसके पास जाओ, प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन, ठीक है। लेकिन वहाँ जाओ, या मैं अगले अगले महीने देश के बाहर जा रहा हूँ तो हम ऐसे बोलेंगे आई एम गोइंग अब्रॉड। कहाँ जा रहा हूँ मैं, वेयर की जगह आ गया अब्रॉड। गोइंग टू अब्रॉड नहीं होगा। अब कईयों का क्वेश्चन होता है कि वेयर का जो आंसर करेगा वो तो नाउन होगा, क्योंकि वेयर क्या है, एक प्लेस है। वेयर की जगह जब एक वर्ड आएगा तो वो आपका जो है एडवर्ब होगा। एक से ज़्यादा वर्ड्स आएंगे तो वो फ्रेज होता है। फिर वो बोला ना अभी मैंने, जैसे अभी आपको बताया था, जैसे गो देयर, ये एडवर्ब है, एक वर्ड है। जैसे मैंने बोला गो टू होम, गो टू स्कूल, ये टू स्कूल जो है एडवर्ब नहीं है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। जो कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है। प्रेपोजिशनल फ्रेज मतलब टू स्कूल। तो नाउन तो ये है ना, स्कूल है। तो वेयर का आंसर कभी भी नाउन नहीं होता। वेयर जो है ना, वेयर, वेयर का आंसर होगा प्लेस, पर वेयर का आंसर नाउन न होके एडवर्ब होता है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा गो स्कूल। स्कूल को हम एडवर्ब, स्कूल तो एक नाउन है ना। तो स्कूल को एडवर्ब बनाने के लिए गो टू स्कूल बोलेंगे जब वेयर का आंसर करेगा। वेयर इज़ ही गोइंग, आप ये नहीं बोल सकते स्कूल, आप बोलोगे ही इज़ गोइंग टू स्कूल। वेयर का आंसर टू स्कूल आ रहा है। तो हाँ, ये हमें पता है कि स्कूल तो नाउन है पर टू स्कूल नाउन नहीं है। टू स्कूल एक एडवर्बियल फ्रेज हो गया। इसीलिए जो है टू स्कूल जो है, जिनको ये कन्फ्यूजन है कि स्कूल वेयर तो जगह है और जगह तो नाउन होता है, तो ऐसा तब पॉसिबल है जब वेयर का डायरेक्टली आंसर जो है एक वर्ड आए। और एक वर्ड तभी आ सकता है जैसे मैंने बोला होम, हेयर, देयर। लेकिन अगर कोई प्लेस है तो हम क्या बोलेंगे, वेयर टू स्कूल, इज़ गोइंग टू स्कूल। तो ये अब प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलो इसको, चाहे एडवर्बियल फ्रेज बोलो।
ठीक है। और इनकी पोजिशनिंग कहाँ पे होगी? सेंटेंस के एंड में, ही इज़ गोइंग अब्रॉड। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए बहुत कॉमनली जो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस। अब कुछ हमारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस होते हैं जिनके एंड में आता है वेयर, जो कि हमारा जो है इंडेफिनिट लोकेशन को दिखाते हैं, वो स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती है। ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होगी या स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। तो ये चार है हमारे पास जिनको हम ऐसे लिखते हैं। एक होता है समवेयर, एक होता है एनीवेयर। सो दीज आर द एडवर्ब्स एंडिंग इन वेयर, जो कि वेयर में एंड होते हैं, वेयर वर्ड में। एनीवेयर, एक हो गया नोवेयर, एक ही वर्ड है, और एक होता है एवरीवेयर। समवेयर कहीं, एनीवेयर का भी मतलब है कहीं, नोवेयर का मतलब कहीं नहीं, और एवरीवेयर का मतलब हर कहीं, सब जगह। अब यहाँ पे याद क्या रखना है, ये दोनों का मतलब कहीं है। समवेयर को आप यूज़ करोगे पॉजिटिव सेंटेंस में, और एनीवेयर को आप करोगे क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। क्वेश्चन में एनीवेयर, ये सम और एनी मैंने पहले ही बताया था, आगे भी हम इसको क्लियर करेंगे, सम वर्सेस एनी। हालांकि जब किसी को ऑफर करते हैं तो सम का यूज़ हम क्वेश्चन में भी करते हैं। वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, ऑफर कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो हम बाद में सीखेंगे इसको। जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो प्रोनाउंस के अंदर इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। जब इनके आगे थिंग लग जाएगा, सबके आगे थिंग या बडी लग जाएगा या वन लग जाएगा, समथिंग, समवन, समबडी, एनीथिंग, एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नथिंग, नोबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी, तो वो हम करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर। अभी ये देखो, नोवेयर तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ हो गया। एवरीवेयर को तो आप दोनों में यूज़ कर सकते हो, पॉजिटिव और आपका नेगेटिव। यूजुअली पॉजिटिव में होगा या क्वेश्चन में होगा, या क्वेश्चन में, नेगेटिव में नहीं। तो नेगेटिव के लिए हमारे पास नोवेयर है ही है। तो बस इनको यूज़ कैसे करना है, आपने बोला कि आपको आपके दोस्त ने बोला कि यार चलो पार्टी में चलते हैं। आपने बोला नहीं मैं नहीं आ रहा, आई एम नॉट कमिंग। उसने बोला लेट्स गो टू द पार्टी। आपने बोला नो आई एम नॉट कमिंग। उसने बोला क्यों? आप बोलोगे मैं कहीं जा रहा हूँ। मैं कहीं जा रहा हूँ एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग समवेयर, आई एम गोइंग समवेयर। अब ये समवेयर की पोजीशन, इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी? लास्ट में। ठीक है, आप बोलोगे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग कहीं नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है नो वेयर, आई एम गोइंग नो वेयर। आपने अपने दोस्त को पूछा क्या तुम कहीं जा रहे हो, क्वेश्चन है, क्या तुम कहीं जा रहे हो, आर यू गोइंग एनीवेयर, आर यू गोइंग समवेयर ना हो के जो करेक्ट होगा इसका क्या हो जाएगा, आर यू गोइंग एनीवेयर, आर यू गोइंग एनीवेयर। ठीक है, और ऐसे ही आ गया एवरीवेयर मतलब हर कहीं। जैसे बोलना वो हर कहीं घूमता रहता है, ही कीप्स ऑन वॉन्डरिंग एवरीवेयर, ही कीप्स ऑन वॉन्डरिंग एवरीवेयर, ही कीप्स ऑन वॉन्डरिंग एवरीवेयर। ठीक है, तो दो बेसिक चीज़ें याद रखनी है, इनकी पोजीशनिंग एंड में होगी और इनसे पहले प्रेपोजिशन नहीं आएगा। एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन नहीं, क्योंकि प्रेपोजिशन की बाय डेफिनेशन प्रेपोजिशन जो आएगा नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। गो होम होगा, गो देयर होगा, गो अब्रॉड होगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो है आखिरी करते हैं, अभी इसमें और भी है बहुत कुछ, पर थोड़ा सा जो है सेशन हमारा लेंथी हो जाएगा। तो कुछ कुछ एडवर्ब्स हैं जो डायरेक्शन दिखाते हैं, जिसमें वर्ड या वर्ड्स एंड में ही आएगा। अभी तो हमने वेयर वाले करे, तो वर्ड और वर्ड्स का मतलब होता है डायरेक्शन दिखाएगा। ये वर्ड जो है आपकी यूएस स्पेलिंग है और वर्ड्स यूके स्पेलिंग, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हो गया पीछे की तरफ बैकवर्ड,
बैकवर्ड्स या बैकवर्ड, आगे की तरफ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड हो गया या फॉरवर्ड्स। ठीक है, ऊपर की तरफ हम बोल सकते हैं अपवर्ड, अपवर्ड्स या अपवर्ड। नीचे की तरफ हम बोलेंगे डाउनवर्ड, डाउनवर्ड्स या डाउनवर्ड। एस भी लग सकता है, एस मैंने बताया यू के स्पेलिंग, और बिना एस के यूएस, दोनों का मतलब सेम है। बैकवर्ड पीछे की तरफ, उसने पीछे की तरफ गाड़ी चलाई, ही ड्रोव, ड्राइव का हो गया ड्रोव, ही ड्रोव, और ये लास्ट में आएगा ही ड्रोव बैकवर्ड्स, ही ड्रोव फॉरवर्ड्स। ठीक है, ही फ्लू अपवर्ड्स, द बर्ड फ्लू डाउनवर्ड्स, द बर्ड फ्लू डाउनवर्ड्स। ऐसे ही हो सकता है, जैसे आप बोलोगे पश्चिम की तरफ, तो आप बोलोगे वेस्ट वर्ड्स। और अगर आपको बोलना है जहाँ भी आप ईस्ट की तरफ, तो आप बोलोगे ईस्ट वर्ड्स। आप बोलोगे चलो पूरब की तरफ चलते हैं, लेट्स गो, लेट्स गो। देखो गो के बाद टू आता है, पर यहाँ पे नहीं आएगा। फिर से मैंने बोला कि चलो पूरब की तरफ चलते हैं, तो आप लेट्स गो टू नहीं बोलोगे, क्योंकि टू के बाद एडवर्ब नहीं आ सकता। तो आप बोलोगे लेट्स गो ईस्ट वर्ड्स। ठीक है, तो ये वर्ड्स वाले। हाँ, अब इसमें याद रखना, हमारा जो एक वर्ड है जिसमें ऐसे वर्ड आता है पर वो एक प्रेपोजिशन है, और बहुत सारे टीचर्स जो हैं ये बताते हैं कि इसको एडवर्ब की तरह ही ट्रीट करते हैं, टूवर्ड या टूवर्ड्स। इट्स अ प्रेपोजिशन, ऑलवेज रिमेंबर ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद नाउन आएगा। ये दिखाता है की ओर, इनका इनका मतलब भी वही है, वेस्ट वर्ड्स मतलब पश्चिम की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर, ये अब ऊपर की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर, पश्चिम की ओर। यहाँ पे एक और वर्ड लिख देता हूँ मैं, होम वर्ड्स भी होता है एक वर्ड। होम वर्ड्स हो गया घर की तरफ, जो कि इक्वल है होम के बराबर ही है, एज एन एडवर्ब दोनों का मतलब सेम है, होम या होम वर्ड्स। टूवर्ड्स या टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, लेकिन की ओर यहाँ पे नाउन होगा, किसकी ओर वो हमने बताना है। जैसे वो बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, दे आर हेडिंग बोल सकते हैं आगे बढ़ने को, दे आर हेडिंग टूवर्ड्स, टूवर्ड बोलो या टूवर्ड्स बोलो, द मार्केट। तो देखो ये टूवर्ड्स के बाद एक नाउन आया है, आर्टिकल और उसके बाद नाउन, तो ये एक प्रेपोजिशन है, इट्स नॉट एन एडवर्ब, ये ध्यान रखना है। वो मेरी तरफ आ रहा है, शी ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, इनको हम डिटेल में करेंगे। बस ध्यान यही रखना है, प्रेपोजिशन नहीं आएगा एडवर्ब और प्लेस से पहले, और दूसरा इनकी पोजीशनिंग कैसी होगी, पोजीशनिंग इनकी लास्ट में होगी। इसके अलावा और भी हैं, जैसे इंडोर्स हो गया अंदर की ओर, इनसाइड हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपका प्रेपोजिशन का भी काम करेंगे। आउटसाइड हो गया, अराउंड हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रेपोजिशन भी हैं एडवर्ब भी हैं। आप उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, बहुत सिंपल सा है, बेसिक्स फॉलो करने हैं। प्रेपोजिशन अगर है तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन ज़रूर आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन की पोजीशन होती है प्री किसके पहले, नाउन और प्रोनाउन। जैसे बोलना है वो अंदर गया, ही वेंट इनसाइड। इस वर्ब वेंट को इस वर्ब इनसाइड ने डिफाइन किया है, मॉडिफाई किया है, तो ये इनसाइड यहाँ पे एडवर्ब है। लेकिन जैसे अगर ऐसे हो जाएगा ही वेंट इनसाइड द रूम, अब ये इनसाइड प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद नाउन आ गया है। ऐसे सब में होगा, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आप जो दोनों का काम करेंगे, मतलब एज एन एडवर्ब और एज अ प्रेपोजिशन जो काम कर सकते हैं। बट आपने क्या देखना है, बेसिक्स फॉलो करने हैं, और हमारे बेसिक्स से कहते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, जैसे विद इन, विद इन के अंदर अंदर, तो विद इन एक प्रेपोजिशन भी है
और एक एडवर्ब भी है। ऐसे ही हो गया विद आउट, सब तुम्हारे अंदर है, एवरीथिंग इज़ विद इन यू, सब तुम्हारे अंदर है, एवरीथिंग इज़ विद इन यू। विद इन यू, यू क्या है, प्रोनाउन है, तो विद इन यहाँ पे क्या है, एक प्रेपोजिशन है। अब मुझे बोलना है अपने अंदर झांको, तो हम बोल सकते हैं लुक विद इन। लुक विद इन का मतलब क्या हो जाएगा, अपने अंदर झांको। तो लेट्स एंड द सेशन। कुछ हमने बेसिक्स आज क्लियर करे हैं और बाकी इसमें हम ऐड करेंगे आगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, चलो बाय बाय फॉर नाउ, स्टे ब्लेस्ड, कीप प्रैक्टिसिंग।